सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आप चेयरमैन बनने वाले पाकिस्तान तहरीक साहब के। आपने खान साहब की गिरफ्तारी के बाद वीडियो बयान भी जारी किया, उमर साहब की तरफ से बयान जारी हो कि आप एहतजाजी मुजाहरे करें, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। इसकी वजूहत क्या है? क्या खान साहब ही? मैं कर देता हूँ। पहली बात तो ये है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान थे, इमरान खान हैं और इमरान खान रहेंगे। क्यों? इमरान खान बानी चेयरमैन है, इमरान खान ने यह पौधा लगाया है, ठीक। नवाज शरीफ साहब तो अब पार्टी के सरबराह नहीं है ना, ऑन पेपर तो पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं। तो फिर मैं आपसे सवाल ये करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के 3 नामों की मंजूरी लंदन से क्यों लेनी पड़ती है? सवाल ये है, इमरान खान तो है ना चेयरमैन, और जिस फैसले के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है उसमें बेपनाह कानूनी सुकम है, और ये हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं और हमारे दीगर एक्सपर्ट्स जो हैं वो समझते हैं इतने उसमें लीगल लूप होल्स हैं कि इंशाल्लाह वो सेट असाइड भी हो सकता है और वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह वो चेयरमैन रहेंगे, नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें ये एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आपके इल्म में है कि पिछले 2 दिन से मुसलसल कोशिश हो रही थी साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से रब्ता करने की। वकला नईम पंजोता साहब तशरीफ़ फरमा है, मुसलसल राब्ते में थे हुकाम से, जेल हुकाम से, कि उन्हें रसाई दी जाए। जिस रात उन्हें अटक शिफ्ट किया गया, ये वहाँ पहुँचे और सरकारी सतह पर हर लेवल पर इन्होंने राब्ते। मुलाकात का बुनियादी मकसद उनकी खैरियत दरियाफ्त करना के अलावा और उनकी ज़रूरी अशिया उनको देने के अलावा ये भी था कि जो कानूनी चाराजोई करनी है उसके लिए वकालतनामे पे उनके दस्तखत दरकार थे। नईम साहब को रसाई नहीं दी गई। इन्होंने अगले रोज़ कोशिश की, अगले रोज़ भी इनको रसाई नहीं दी गई और ये कहा गया कि पीर के रोज़ देखेंगे कि मुलाकात हो सकती है या नहीं है। मुलाकात के बाद कि जो हमने पिटिशन फाइल करनी है, अपील जो हमने करनी है, जो हुमायूं दिलावर साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उसमें ताख़ीर की जाए। लेकिन जो मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ और मैंने एक अपने वीडियो मैसेज के ज़रिए लोगों की खिदमत में पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकारी वज़रा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उनकी जो वहाँ कंडीशंस हैं बिल्कुल A1 हैं, उन्हें सब सहूलतें मुहैया हैं और कोई इशू नहीं है, ये कहा गया, ऑन द फ्लोर कहा गया। लेकिन तशवीश थी और हमारी इत्तलात उसके बरक्स थी। अब क्योंकि नईम पंजोता साहब खुद मिलकर आए हैं और ये मतलब है चश्मदीद, और वहाँ से कहते हैं ना उनसे ख़ुद मुलाकात के बाद जो तासुरात उनके हैं, आई विटनेस, वो मैं आज करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, पार्टी के सरबराह तो हैं ही हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म को जिन कंडीशंस में रखा गया है बिल्कुल नामुनासिब। पाकिस्तान की तारीख में पहले भी अहम शख्सियात जेलों में जाती रही हैं और जो कंडीशंस उनको दस्तयाब थीं उनके बरक्स इमरान खान को कंडीशंस मुहैया की गई हैं।
सेल है, तंग सेल है, डार्क डिंजी कंडीशंस हैं, सफाई ना होने के बराबर है, और जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं वो उसी जगह हैं। अब ये वो कंडीशन है जो एक सी क्लास के प्रिजनर को दी जाती है। बी क्लास में, जो कि वो कह रहे हैं कि बी क्लास, और मैंने खुद पढ़ा है अखबारात में, उनने कहा है, हुकूमती वज़रा ने कहा है कि नहीं, उनको बी क्लास दिया गया है। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बी क्लास में एक अटैच्ड वॉशरूम होता है, और उसी अहाते के अंदर एक छोटी सी दीवार के पीछे वो जो होता है ना, वो टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं होती। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अटक जेल में मैंने कुछ दिन गुजारे हैं हालिया दिनों में, और उसको कसूरी जेल कहते हैं। कसूरी जेल क्यों कहते हैं? उसकी तारीख़ है, उसकी कंडीशंस हैं जो बताती हैं। बहुत पुरानी प्री पार्टीशन जेल है, और वहाँ वो बड़े, जिसे कहते हैं ना, जिनको तकलीफ़ पहुँचानी होती थी, उस किस्म के कैदियों को वहाँ पहुँचाया जाता था। इट वॉज कंसिडर्ड देन द बैक ऑफ बियॉन्ड, और वहाँ रखा गया। फिर आप देखें कि 2-2 किलोमीटर जेल से दूर पोस्ट लग गई हैं, एक नो गो एरिया बन गया। सेक्शन 144 का निफाज कर दिया गया। क्या वजह? कोई नुक्से अमन का तो कोई इरादा ही नहीं है, ना कोई प्लान है। वकीलों ने जाना था, मुलाकात करनी थी, वकालतनामे पे दस्तखत करवाने थे, और अपनी कानूनी चाराजोई करनी थी। आज कोर कमेटी में जब इन्होंने ट्वीट किया नईम ने, और इनसे बात हुई, तो कोर कमेटी का इजलास जारी था, और मैं दीगर दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, तो कोर कमेटी ने मुझे ये कहा कि फिल फॉर इसकी मजम्मत की जाए, और पार्टी की तरफ से अपनी तशवीश जो है वो रिकॉर्ड करवाई जाए। उनसे मिलना, उनकी फैमिली का मिलना, उनके वकला का मिलना, उनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप का मिलना एक फितरी अमल है। और मुझे ये भी मालूम है कि अटक में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर की पोस्ट ही नहीं है। जब मैं अटक में था तो एक डिस्पेंसर थे, बहुत अच्छे थे। वो आते थे और मेरा ब्लड प्रेशर भी लेते थे और मेरा सारा कुछ चेक करते थे, लेकिन वो डिस्पेंसर थे, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं थे। और मुझे बताया गया था कि अगर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से डॉक्टर बुलाते हैं। तो इस किस्म की कंडीशंस में एक साबिक वज़ीर आज़म, एक पार्टी के सबसे बड़ी और मकबूल पार्टी के सरबराह को रखा गया है। इस पर हम अपनी मजम्मत भी रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, और इसको हम आला फोरम्स पर, अदलिया के फोरम्स पर हम टेकअप भी करना चाहेंगे। दूसरा नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो है, मैं आज खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और पूरी कोर कमेटी ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है, और एक सारे मुसर्रत भी किया है कि कल जिन हालात में वहाँ इलेक्शंस हुए और तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली, इससे बड़ी हौसला अफजाई हुई। और इमरान खान का वो कॉल और उनका वो उनकी जो एतमाद था कि चाहे मैं बाहर हूँ या जेल की सलाखों के पीछे हूँ, आवाम ने तहरीके इंसाफ पर एतमाद करना है। कल पहली ही आजमाइश में
वो साबित हो गया कि पेशावर में नुमाया कामयाबी तहरीक इंसाफ के नामजद कारकुन को मिली। हवेलियां ये वो इलाका है जो मुस्लिम लीग नून का खैबर पख्तूनख्वा में किला समझा जाता है, गढ़ समझा जाता है, हार्टलैंड। वहाँ PMLN तीसरे नंबर पर आई, तीसरे नंबर पर आई। और अगर जो पहले और दूसरे नंबर पे जो उम्मीदवार आए, जो दोनों PTI लिंक्ड थे, अगर आप उनके वोटों को यकजा कर लें, जो मुंतखब हुए हैं चेयरमैन, वो हमारे चेयरमैन जो एक हादसे में हलाक हुए और एक सीट खाली हुई और ज़िमनी हुआ, उनके भाई हैं। और उन्होंने बावजूद हमें बताकर, उन कंडीशंस को बताकर, उन्होंने कहा कि मेरी ज़रूरत इसकी है कि मुझे आज़ादी लड़ने दीजिए। लेकिन पार्टी ने अपने सिंबल को बरकरार रखने के लिए कैंडिडेट को खड़ा किया। और आप दोनों को जब आप जमा कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों का ट्रेंड और लोगों का जहन क्या है। अब इसको आप सामने रखें तो आपको बात समझ आ जाएगी कि जो डिलेइंग टैक्टिक्स इलेक्शंस की हैं उनको बरूए कार क्यों लाया जा रहा है। CCI का इजलास ताखीर से क्यों बुलाया गया। जब पॉपुलेशन सेंसस के रिकॉर्ड डेटा अदाद शुमार मई में दस्तयाब हो चुके थे तो गवर्नमेंट को क्या रुकावट थी कि वो फौरी इजलास बुलाती और बुलाकर जो कुछ उन्होंने फैसला करना था वो कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया बावजूद। और आज बहुत से लोग समझते हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शंस में ताखीर, इलेक्शंस को डिले करना मकसूद था। अब यहाँ मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि बहुत सी जमातों का एक, जिसे कहते हैं ना कि एक दोहरा रवैया आपके सामने आ गया। कहा गया कि जो CCI का इजलास था और उसका जो फैसला था वो यूनानिमस था। उस यूनानिमस फैसले में आपका भला हो चीफ मिनिस्टर सिंध मौजूद थे, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। उस यूनानिमस फैसले में नवीद कंवर साहब पीपल्स पार्टी के और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मेरी इत्तला के मुताबिक मौजूद थे उस इजलास में, और वो उस फैसले को इंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन रज़ा रब्बानी साहब जो एक बहुत अहम शख्सियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पार्टी के गालिबन, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब ये दो अमली जो है ये समझ से बाला है। इसी तरह JUI के मौलाना के साहिबजादे असद महमूद साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा है इजलास में, और तासुर ये उभरता है कि वो मुत्तफिक है। लेकिन बाहर सेनेट में सेनेटर कमरान मुर्तज़ा साहब जिनका JUI से ताल्लुक़ है, वो अपना एहतजाज करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और सिर्फ एहतजाज नहीं करते, अपने साथियों समेत वॉकआउट करते हैं इस दो अमली पर, और सेंसस पर जो उनके एतराज़ात हैं उसको हाईलाइट करते हैं। इसी तरह PMLN जिनके यकीनन
जो लॉ नोइंग हजरात हैं उनको ये इल्म होगा कि आइन, और जब वो ऐलान कर चुके हैं कि 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, तो आर्टिकल 224 इन ऑपरेशन आ गया। आर्टिकल 224 क्या कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के आप पाबंद हो गए। और फिर CCI का फैसला क्या कह रहा है कि आपको अब आइन के मुताबिक नई डिलिमिटेशन करवानी है, और नई डिलिमिटेशन के लिए कम से कम अगर बहुत ही उजरत में की जाए तो 120 दिन दरकार होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 120 दिन दरकार होंगे। तो दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है वो तो अबूर हो गई। क्या हमारे लॉ मिनिस्ट्री के इल्म में ये नहीं था? नहीं था तो होना चाहिए था। और क्या मई में जो रिजल्ट आ चुका था वो प्रोसेस अगर मई से शुरू कर दिया जाता तो डिलिमिटेशन भी हो सकती थी, और आइन के जो तकाजे हैं 90 दिन के वो भी पूरे हो सकते थे। तो मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूँ, हुकूमत की मैं इसको कोताही कहूँ, दानिस्ता कोशिश कहूँ, अगर बदनीयती का लफ्ज़ सख्त नहीं है तो वो कहूँ, ज़ाहिर हो रहा है और ये अवॉइड किया जा सकता था। इसी तरह बहुत से जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय पे जो कॉम्पोजिशन थी CCI की, उस पर एक सवालिया निशान उठ गया। 2 चीफ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो निगरान हैं। क्या निगरान चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारियों में ये आता है? ये भी एक मूड पॉइंट है, और आपने देखा कि बहुत से लोगों ने उसको चैलेंज करने का फैसला किया है। हो सकता है कि वकला में कोई चैलेंज करते हैं, कम से कम अखबारी हद तक तो जो मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है कि जमात इस्लामी ने फैसला किया है इसको गालिबन चैलेंज करने का। पीपल्स पार्टी इस पर कुछ दिन पहले तो बज़िद थी कि वो नई मरदमशुमारी नहीं, वो पुरानी मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन चाहेंगे, क्योंकि डिले नहीं चाहते, वो ताखीर नहीं चाहते। तो आज कोर कमेटी की ये राय थी कि तहरीक इंसाफ को अपने वकला से मशावरत के बाद इस इशू को चैलेंज करना चाहिए। तो ये 3 अहम नुक्ते थे जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। शुक्रिया। साहब ये बताएं कि अगर इमरान खान 1 साल पहले असम्बलियां तोड़ता, वो तो बदनीति होती है, ये 2 दिन पहले, इसको आप क्या कहेंगे? वो 90 दिन में पहले भी नहीं करा सके, 90 दिन में आप भी नहीं कराए, तो PDM की खाला कब तक खैर मनाएगी? अर्ज़िया किबला के देखिए, असेंबली को तहलील करना तो उनका ये आईनी इख्तियार है। आपको याद होगा जब हमने आइन को सामने रखते हुए असेंबलियों की तहलील की थी तो PDM के बहुत से दोस्तों ने एतराज़ किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, उन्होंने एक्सरसाइज किया। चीफ मिनिस्टर KPK का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था जो उन्होंने एक्सरसाइज किया, पर बहुत मोतरज़ हुए लोग। आज वही कुछ किया है, तो आज इतराज़ हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर हमें इतना कोई इतराज़ नहीं है। आप 90 दिन में कराना चाहते हैं, आप कहते थे टेन्योर पूरा होना चाहिए, तो 12 अगस्त को टेन्योर पूरा हो रहा था, 12 को करा लेते। आपने 9 का फैसला किया है, हमें उस पर भी कोई इतराज़ नहीं है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि 90 दिन का कराएं, 60 दिन का करवाएं, करवाएं तो सही, करवाएं तो सही। इंतखाबात तो होने चाहिए। कौम इंतखाबात की मुंतज़िर है। क्यों? लोग समझते हैं अगर मुल्क को हमने माशी बहरान से निकालना है और अगर मुल्क को हमने सियासी इस्तेकाम देना है तो इन दोनों सूरतों में नए इंतखाबात कौम की ज़रूरत है।
और ये आईनी है और जमहूरी तकाजा है। सर एक एक इनके बाद आप कहेंगे सर। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आप चेयरमैन बनने वाले पाकिस्तान तरीके साहब के। आपने खान साहब की गिरफ्तारी के बाद वीडियो बयान भी जारी किया, आप एहतजाजी मुजाहरे करें, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। इसकी वजूहत क्या है? क्या सिर्फ खान साहब ही? मैं कर देता हूँ। पहली बात तो ये है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान थे, इमरान खान हैं और इमरान खान रहेंगे। क्यों? इमरान खान बानी चेयरमैन है, इमरान खान ने ये पौधा लगाया है, ठीक। नवाज शरीफ साहब तो अब पार्टी के सरबराह नहीं है ना, ऑन पेपर तो पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं। तो फिर मैं आपसे सवाल ये करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के 3 नामों की मंजूरी लंदन से क्यों लेनी पड़ती है? सवाल ये है, इमरान खान तो है ना चेयरमैन, और जिस फैसले के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है उसमें बेपनाह कानूनी सुकम है। और ये हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं और हमारे दीगर एक्सपर्ट्स जो हैं वो समझते हैं इतने उसमें लीगल लूप होल्स हैं कि इंशाल्लाह वो सेट असाइड भी हो सकता है और वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह वो चेयरमैन रहेंगे, नंबर 1।